शांति। आज का पदम है, क्या इस विश्व नाटक में कुछ आत्माएं वीआईपी हैं? ऐसा सोचा होगा प्रश्न कोई आपने। क्या इस विश्व नाटक में कुछ आत्माएं वीआईपी हैं? आओ हम इस सच को जानें। ये विश्व नाटक एक निश्चित चक्र में चलता है, जिसमें हर आत्मा का अपना अपना विशेष स्थान और भूमिका होती है। कुछ आत्माएं मुख्य भूमिकाओं में होती हैं, जिन्हें हम हीरो पाठधारी कह सकते हैं, तो कुछ आत्माएं साधारण भूमिकाओं में होती हैं। ये प्रश्न उठता है कि क्या ये पक्षपात है, अन्याय है? ये प्रश्न उठता है, क्या ये पक्षपात है, अन्याय है? बात समझ में आई है किसी को कि नहीं आई? नहीं भाई, पक्षपात नहीं है, पक्षपात नहीं है और अन्याय भी नहीं है, अन्याय भी है। ये विश्व नाटक एक निश्चित चक्र में चलता है, जिसमें हर आत्मा का अपना अपना विशेष स्थान है और भूमिका होती है। कुछ आत्माएं मुख्य भूमिकाओं में होती हैं, जिन्हें हम हीरो पाठधारी कह सकते हैं, तो कुछ आत्माएं साधारण भूमिका में होते हैं। ये क्यों अन्याय नहीं है उनके साथ? वह हर कल्प साधारण ही रहती हैं। हाँ भाई जी, अन्याय तो लगता है, ये प्रश्न उठता है, क्या ये पक्षपात है, अन्याय है? हम संकल्प वंशावली रहेंगे, वो मुख वंशावली रहेंगे, ये गलत बात नहीं है। हमें मुख वंशावली क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे कोई न्यायपूर्ण व्यवस्था है? हाँ जी भाई, पार्ट ही नहीं है हमारा। भाई, जब है ना, क्या बोलते हैं, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? चलो, न्यायपूर्ण व्यवस्था है, इसकी चर्चा में तो देखें कहां पहुंचते हैं भाई। क्या सभी आत्माओं का सबको समान पाठ मिला है? क्या सभी आत्माओं को बराबर पाठ मिला हुआ है क्या? नहीं भाई, नहीं मिला। हीरो और साधारण आत्माओं की भूमिका देश काल परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न है। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न आत्माओं को भिन्न भूमिकाएं निभानी पर होती हैं। ड्रामा में संतुलन, कोई आत्मा राजा बनती है तो कोई प्रजा, लेकिन ये नाटक न्याय संगत है। ये नाटक में न्याय की बात है। कौन सी न्याय की बात है? क्योंकि हर आत्मा को सुख और दुख दोनों का समान रूप से अनुभव करना पड़ता है। पाठ की सफलता महत्वपूर्ण है। ये मायने नहीं रखता कि कोई आत्मा राजा है या सामान्य नागरिक, बल्कि ये मायने रखता है कि वह आत्मा अपने पाठ को कितना सफलता और कुशलता से निभाती है। अब अमिताभ बच्चन यदि हीरो का रोल कर रहा हो तो भी उसको उतने पैसे मिलने हैं, विलियन का रोल करे तो भी उसको उतने पैसे मिलने हैं। ये डिपेंड करता है कि हर एक्टर अपनी एक्टिंग कैसी कर रहा है। और ये वंडरफुल बात है हमारे इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर कि कोई भी एक्टर गलती नहीं करता। दुनिया का कोई ड्रामा बनता है, उसमें कितनी बार रीटेक होता है, रीटेक 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 होता है। और यहां कोई रीटेक नहीं होता।
सभी आत्माएं फर्स्ट टाइम ही एक्यूरेट एक्टिंग करते हुए जाते हैं। क्या ये विश्व नाटक पक्षपाती है? नहीं, क्योंकि हर आत्मा के लिए संतुलन बना हुआ है। नाटक में हर आत्मा के सुख और दुख का एक निश्चित अनुपात होता है। कोई भी आत्मा केवल सुख या केवल दुख नहीं भोगती। आत्मा के संस्कार और कर्म आधारित, आत्मा अपने पूर्व कर्म और संस्कारों के अनुसार अपने पार्ट को धारण करती है। इस आधार पर ही उसे विशेष या साधारण भूमिका प्राप्त होती है। नाटक पूर्णता न्याय संगत और कल्याणकारी है। ये सृष्टि ड्रामा सटीक और संतुलित है। इसमें किसी भी आत्मा के साथ कोई अन्याय नहीं होता, बल्कि सब कुछ कर्म और योग्यता के अनुसार ही मिलता है। किसी के साथ अन्याय नहीं होता और कल्याणकारी है। इस नाटक की यथार्थता को समझना क्यों आवश्यक है? सच्चे सुख का अनुभव। इस नाटक को सही रीति से समझता है, जो इस नाटक को सही रीति से समझता है वही इसके परम सुख को अनुभव कर सकता है। संतुष्टि और स्वीकृति। यदि हम जान ले कि ये नाटक पूर्ण न्याय संगत है, तो हम अपनी भूमिका को सहज स्वीकार कर सकते हैं और उसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन भी कर सकते हैं। निष्पक्ष दृष्टिकोण। जब हम नाटक की वास्तविकता को गहराई से समझते हैं तो किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं करते, बल्कि इसे ईश्वरीय योजना का भाग मानते हैं। निष्कर्ष है, ये सृष्टि नाटक परम न्याय संगत, पूर्ण संतुलित। इसमें कोई भी आत्मा ऐसी नहीं जिसे केवल दुख ही मिले या केवल सुख ही मिले। राजा और प्रजा का भेदभाव नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आत्मा अपने पार्ट को कितनी सफलता से निभाती है। ये ज्ञान रखने वाली आत्मा ही सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव कर सकती है। सफल आत्मा वही होती है जो अपने पार्ट को कुशलता से निभाती है, ना कि वह जो केवल बड़ी भूमिका प्राप्त करती है। कोई किसी को बड़ा रोल मिला है तो वो सबसे अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। कितना एक्यूरेट उसने अपना वर्ल्ड ड्रामा प्ले किया है, भूमिका प्ले की है, ये महत्व रखता है। अच्छा, ओम शांति। कोई प्रश्न है किसी का इस पर? क्योंकि ड्रामा में एक्यूरेसी, न्याय ही इसकी विशेषता है, इसलिए कोई भी प्रश्न हमारी बुद्धि में नहीं रहता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम